नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज कादम्बरी में जो स्तुति की गई है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, कादम्बरी में जो स्तुति है वो किसकी है? भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की। तो ये जो स्तुति की गई है, इस स्तुति में सबसे पहले त्रिगुणात्मक परमात्मा ब्रह्म की, परम ब्रह्म की स्तुति है, और दूसरी जो स्तुति की गई है वो भगवान शिव की स्तुति है, और तीसरी स्तुति है विष्णु की स्तुति है। तो देखिए क्या कहते हैं। जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो विवित्सया यः क्षण लब्ध लक्ष्यया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद भिन्न भिन्नमेवास्त्र पाटलम। क्या कहते हैं? जयति उपेन्द्र कि जयति जय हो, उपेन्द्र उपेन्द्र की, उपेन्द्र कहते हैं भगवान विष्णु को, यानी जो विष्णु हैं, जो उपेन्द्र हैं, जयति उनकी जय हो। क्या कहते हैं कि जयति जय हो उपेन्द्र, यहाँ पर यण संधि है, उपेन्द्र भगवान विष्णु की, स माने उसने, चकार चकार माने कर दिया, दूरतः दूर से ही, विभेत्सया भेदने की इच्छा से, विदीर्ण करने की इच्छा से, यह माने जो, क्षण लब्ध लक्ष्या, क्षण कहते हैं क्षण भर के लिए जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया था, दृशैव दृष्टि से ही, कोपारुणया कोप से जो लाल हो गई थी ऐसी, रिपोरह रिपु के उर को, रिपु के वक्ष स्थल को, स्वयं भयाद, स्वयं माने अपने आप ही, भयाद कहते हैं भय के कारण, भिन्नम एव आश्र पाटलम, भिन्नम एव आश्र पाटलम यानी जिस प्रकार से श्वेत कमल होता है उसके समान ही भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि से ही क्या है, हिरण्याकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो ये क्या कहते हैं? सह माने हुए हैं, उपेन्द्र जयतु, उस भगवान विष्णु की जय हो। क्या कहते हैं? सह उपेन्द्र जयतु, उस उपेन्द्र की, उस भगवान विष्णु की जय हो। कौन से भगवान विष्णु? यह विवित्सया, यह माने जो, विवित्सया कहते हैं विदीर्ण करने की इच्छा से, दूरतः दूर से ही, क्षण लब्ध लक्ष्या क्षण भर के लिए जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया था, कोपरुणया और जो कोप से जो लाल थी ऐसी, दृशा एव दृष्टि से ही, भयात स्वयं भिन्नम एव, भयात भय के कारण, स्वयं भिन्नम एव स्वयं ही भिन्न के समान, रिपोह उरह शत्रु के वक्ष स्थल को, अस्त्र पाटलम चकार श्वेत कर दिया। तो इसमें क्या है, तीसरा जो श्लोक है इसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए जो बाण भट्ट हैं वो क्या कहते हैं कि वह जो भगवान विष्णु हैं, वह भगवान विष्णु विख्यात, जो जिन्होंने नृसिंह अवतार धारण किया था, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं उनकी जय हो, जिसने विदीर्ण करने की इच्छा से, विदीर्ण करने की इच्छा से और भयवश विदीर्ण करने, रक्त वर्ण का हो गया था, ऐसे उन भगवान विष्णु की जय हो। अब इसमें जब आप देखते हैं तो वंशस्थ छंद है, और भिन्नम एव में क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है, और लुप्तोपमा अलंकार भी है इसमें। फिर है ये अपने गुरु को, गुरु की स्तुति करते हैं। चतुर्थ जो श्लोक है उसमें इन्होंने अपने गुरु की स्तुति की है। तो क्या कहा है? नमामि वत्सोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिविः कृतार्चनं समस्त सामंत क्रीट वेदिका बिटंक पीठोल्लेठ अरुण अंगुलिया। इसमें क्या है, अपने जो गुरु थे उनके, उस गुरु का
गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि नमामि, नमामि माने नमस्कार करता हूँ, वत्स यानी वत्स नामक जो गुरु हैं उनको, वत्स नामक जो गुरु हैं उनको, वत्सु। तो नमामि नमस्कार करता हूँ, वत्स वत्सोह चरण अम्बुज, अम्बुज कहते हैं कमल को, द्वयम यानी जो चरण कमल जो दो हैं भगवान उनके, मेरे गुरु के। तो क्या कहता है, नमामि वत्सु, कि नमामि माने नमस्कार करता हूँ, वत्सु वत्सु नामक गुरु के चरण अम्बुज द्वयम यानी दोनों जो चरण कमल हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और स शेखरैः, स कहते हैं साथ में, शेखरैः मोखरीभिः, कि स शेखरैः, स माने साथ में, शेखरैः कहते हैं शिखरों के द्वारा। शिखर से तात्पर्य क्या होता है, सामंत, सामंत जो स शेखरैः मोखरीभिः यानी मोखरी वंश के जो राजा थे उनके सिरों के द्वारा कृत अर्चनम, यानी जिन चरण कमलों के मोखरी वंश के राजाओं के द्वारा सशेखरैः यानी अपने सिरों के द्वारा अर्चना की जाती थी, कि सशेखरैः मोखरीभिः कृतार्चनम, कि सशेखरैः मोखरीभिः यानी जो सिरों के द्वारा, ये चरण अम्बुज द्वयम के लिए है कि ऐसे चरण अम्बुज यानी जो चरण कमल दोनों, तो सशेखरैः मोखरीभिः यानी जिनकी जो मोखरी वंश के राजा हैं अपने सिरों के द्वारा ही अर्चना करते थे, अर्थात जिन चरणों में मोखरी वंश के राजा अपना सिर नवाते थे, सिर झुकाते थे, ऐसे उन दो चरणों के को नमामि नमस्कार करता हूँ। और समस्त सामंत, क्योंकि सामंत भी सामंती प्रथा थी, तो समस्त सामंत किरीट वेदिका, किरीट कहते हैं मुकुट को, तो सभी सामंत जो थे उनके मुकुट की जो वेदिका थी, तो उसका बिटंक पीठ लुठित अरुण अंगुलीह, के सामंतों का जो मुकुट होता है उसकी वेदिका के द्वारा बिटंक, बिटंक क्या कहते हैं, कि जो वेदिका होती है उसकी जो मुकुट रूपी वेदी थी उसके उन्नत भाग की पीठ से, जिसकी उंगलियां पीठोल्लुठित अरुण अंगुली है, यानी पीठ पर रखे जाने से, अर्थात मुकुट को पैरों में रखे जाने से जिनकी उंगलियां लाल हो गई थीं, ऐसे वत्सोह चरणम्बुज द्वयम नमामि, ऐसे वत्सु नामक जो गुरु के दोनों चरणों की मैं स्तुति करता हूँ। तो इसमें क्या है कि वत्सुह चरण अम्बुज द्वयम, ये जो है इसके ये सब विशेषण हैं, क्योंकि ये विशेष्य है कि चरण कमलों की, अम्बुज कहते हैं कमल को, और द्वयम माने दोनों, चरण माने चरण, तो चरण अम्बुज द्वयम यानी दोनों जो चरण कमल हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ। तो क्या कहते हैं, नमामि नमस्कार करता हूँ, वत्सोह यानी वत्सु नामक जो गुरु थे उनके दोनों चरण कमलों की। कैसे हैं वे चरण कमल, कि सशेखरैर् मोखरीभिः कृतार्चनम, अर्चनम के शिखर के द्वारा, सिरों के द्वारा मोखरी वंश के राजा जिनकी अर्चना करते हैं, यानी जिन चरण कमलों में मोखरी वंश के राजा अपना सिर नवाते हैं, सिर से झुकते हैं, ऐसे उन चरण कमलों की। और समस्त सामंत क्रीट वेदिका, यानी जो समस्त जो सामंत होते हैं और सामंतों का जो मुकुट है उसकी जो वेदी के मध्य उन्नत भाग के चरण कमल घर्षण करने से, अर्थात जिस पर रखने से कैसे हो गए हैं, बिटंक, बिटंक कहते हैं घर्षण करने से, पीठोल्लिठित अरुण अंगुलीह, पीठ पर रखे जाने से जिनकी उंगलियां कैसी हो गई हैं, लाल हो गई हैं, ऐसे उन वत्सु नामक गुरु के उन दोनों चरणों की मैं स्तुति करता हूँ। इसमें क्या है, जो मंगलाचरण चल रहा है, पहले दो में भगवान की स्तुति की गई है,
पहले 3 में और चौथे जो श्लोक में उसने अपने गुरु की स्तुति की है। और इनके जो गुरु हैं, अगर कोई पूछ लेता है कौन हैं, तो वत्सु नामक गुरु हैं इनके। तो वत्सु नामक गुरु की स्तुति की गई है। अब इसमें 5वें श्लोक में बाणभट्ट क्या करते हैं कि सज्जन और दुर्जनों की स्तुति और निंदा करते हैं कि भाई सज्जनों की स्तुति करनी चाहिए और दुर्जनों की निंदा करनी चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं, अकारणाविष्कृत वैर दारुण आद सज्जनाद कस्य भयम न जायते विषम महा अहिरेव यस्य दुर्वचः सुदोह सहम सन्निहितम सदा मुखी। क्या कहते हैं, अकारण, अकारण कहते हैं बिना किसी कारण के। आविष्कृत, आविष्कृत कहते हैं उत्पन्न हो जाता है। अकारण यानी बिना किसी कारण के आविष्कृत उत्पन्न हो जाता है। वैर दारुणात, वैर दारुणात, दारुणात कहते हैं निर्दयी होने के कारण, यानी दारुण कहते हैं कठोर को। तो अकारण आविष्कृत वैर यानी बिना ही कारण के जिनमें वैर उत्पन्न हो जाता है। दारुणात कहते हैं दुष्ट स्वभाव के कारण। सज्जनात, सज्जन से यानी किससे वैर हो जाता है, सज्जन व्यक्ति से। अकारण आविष्कृत वैर दारुणात, बिना ही कारण के जिनके हृदय में वैर उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि दारुणात उनकी जो चित्तवृत्ति होती है वो कैसी होती है, दारुण होती है, कठोर होती है, दुष्ट होती है। और किससे भय हो जाता है, सॉरी किससे वैर उत्पन्न हो जाता है, सज्जनात, सज्जन से। कस्य भयम न जायते, ऐसे व्यक्ति से। कस्य भयम न जायते, किस व्यक्ति को भय नहीं लगेगा। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जिनका हृदय दुष्ट होता है और जिनमें बिना किसी कारण के ही बैर उत्पन्न हो जाता है सज्जनों से, ऐसे से कस्य भयम न जायते, ऐसे व्यक्ति से कस्य माने किसको भयम न जायते, भय उत्पन्न नहीं होगा। विषम महा अहेरिव, विषम विष को, जहर को, महा अहेरिव महान सर्प के समान। यस्य दुर्वचः, यस्य माने जिसकी, दुर्वचः बुरी जो वाणियाँ हैं, सो दोषहम सन्निहितम सदा मुखे, सो दोषहम जिनको सहन भी नहीं किया जा सकता है, सन्निहितम सदा मुखे वे हमेशा ही मुख में विद्यमान रहती हैं। क्या कहते हैं कवि, अकारण बिना ही कारण के आविष्कृत उत्पन्न हो जाता है वैर। दारुणात क्योंकि उनका चित्त जो है वो कठोर होता है, दुष्ट होता है, इस कारण से बिना ही कारण के जिनमें बैर उत्पन्न हो जाता है। सज्जनात कस्य भयम न जायते, असज्जनात, यहाँ से आ निकल आएगा, असज्जनात यानी ऐसे असज्जन से, यहाँ से आ जाएगा तो असज्जनात, ऐसे असज्जन से। कस्य भयम न जायते, किस व्यक्ति को भय उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ आ इसमें निकालेंगे तो ये असज्जन हो जाएगा। तो ऐसे असज्जन से कस्य भयम न जायते, किस व्यक्ति को भय उत्पन्न नहीं होता है। और विषम महा अहिरिव, विषम माने विष को, महा अहिरिव, महा कहते हैं बड़े सांप के समान। यस्य दुर्वचः यानी उसकी जो बुरी वाणियाँ होती हैं वे कैसी होती हैं, बहुत विषैले सर्प के समान विष वाली होती हैं। और सुदोषहम सन्निहितम सदा मुखे, के सुदोषहम जिनको सहन भी नहीं किया जा सकता है, सन्निहितम सदा मुखे वे हमेशा ही उनके मुख में क्या होती हैं, सन्निहित होती हैं, विराजमान रहती हैं। तो क्या कहते हैं कि जिन असज्जनों के हृदय दुष्ट होने के कारण से, अकारण ही जिनके हृदय में बैर उत्पन्न हो जाता है, ऐसे उन दुष्टों से किसको भय नहीं होता है। और विषम महा अहिव यानी यस्य मुखे, जिसके मुख में, सो दुसहम दुर्वचः जिनको सहन नहीं किया जा सकता है, ऐसी बुरी वाणियाँ, महा अहेह विषम एव महान विषैले सर्प के समान, सदा सन्निहितम हमेशा विद्यमान रहती हैं। यानी जिसके मुख में
दुर्वच हमेशा विद्यमान रहते हैं और जिसके हृदय में बिना किसी कारण के ही वैर उत्पन्न हो जाता है, ऐसे असज्जन से किसको भय उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो विद्यार्थियों, ये जो है आपका श्लोक, इसमें कवि ने क्या है, सज्जन और दुर्जन की स्तुति और निंदा की है। और इसमें सज्जन के विषय में बताया गया है, दुर्जन के विषय में बताया गया है कि दुर्जन ऐसा होता है जिसके हृदय में बिना ही कारण के किसी से बैर उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे दुर्जन से सभी को डर लगता है। और दुर्वचा जो गलत वाणियाँ होती हैं वो विषैले सर्प के विष के समान हमेशा ही उनके मुख में विद्यमान रहती हैं और उनको बड़ी मुश्किल से सहन किया जा सकता है। इसमें आप जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में क्या है कि विशेष में लिखते हैं आप, तो विशेष में इसमें हो जाता है, एक तो वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ जो छंद है, वंशस्थ छंद के अलावा इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। महा अहे रिव, यहाँ उपमा अलंकार है। तो इसको आप लिख के और फिर लिख सकते हैं कि ये पहले हम कोड करेंगे महा हे रिव और फिर लिख देंगे इसमें उपमा अलंकार है। और फिर जायते है, ये व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। जन धातु है, फिर ये असज्जनात यहाँ से आ निकल आएगा, जसत्व संधि हो जाएगी। कस्य है, किम शब्द का षष्ठी एक वचन है। इसी प्रकार से सन्निहित है तो सम प्लस निहितम, हल संधि हो जाएगी। और मुखे, मुख शब्द है, सप्तमी एक वचन। इस प्रकार से आप इसको व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। और विशेष में आपके एक तो हो जाएगा वंशस्थ छंद और दूसरा हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, और फिर व्याकरण टिप्पणी आप इसमें से लिख लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।